प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 करेंगे। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके क्वेश्चन आंसर हम करने वाले बच्चों। देखिए पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 1। नेत्र की समंजन अक्षमता से क्या अभिप्राय है? अभिनेत्र लेंस की वह अक्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन अक्षमता कहलाती है। जब हम नज़दीक देखते हैं तब भी इस फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है और दूर देखते हैं तब भी समायोजित कर लेता है। लेंस जो होता है बच्चों वो लचीला होता है, इस वजह से वो जल्दी से अपने आप को समायोजित कर लेता है। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो कौन सा लेंस होना चाहिए? अवतल लेंस का प्रयोग किया जा सकता है। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। यानी दूर बिंदु अनंत हो सकता है और निकट बिंदु बच्चों 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इस दोष को किसी उपयुक्त अक्षमता के अवतल लेंस या अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदर्शिता, समंजन, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। तो बच्चों इसका क्या आएगा? समंजन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल आएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमापी पेशियों द्वारा। पक्षमापी पेशियां जो हमारी आँख को सिकुड़ने और फैलने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर अक्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए +1.5 डायोप्टर अक्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? दूर दृष्टि दोष के लिए और निकट दृष्टि दोष के लिए। पहला देखिए, दूर दृष्टि दोष के लिए लेंस की क्षमता -5.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी हम निकाल लेते हैं 1/-5.5, तो 1 कर लेते हम। तो हम इसको हल करेंगे, इसको 5.5/100 क्या किया इन्होंने, ये देखिए -18 सेंटीमीटर निकाल दिया और -0.18 मीटर इससे निकल के आई है वैल्यू। और निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस की क्षमता +1.5 है। तो इसके लिए क्या निकाली है? 1/-1.5 और 100/मीटर के हम बना देते हैं सेंटीमीटर। देखिए ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर बन जाएंगे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, यह आएगा पॉइंट 0.66 मीटर।
इसी तरह से ऊपर निकाला हुआ था, ऊपर क्या था, ये वैल्यू गलत थी, 100/5.5 ऐसी वैल्यू थी ये, इसको हल किया गया था जिससे हमें -0.18 प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्राकृतिक क्षमता क्या होगी? वस्तु की दूरी है इन्फिनिटी के ऊपर, यानी अनंत पर है। प्रतिबिंब की दूरी 80 सेंटीमीटर है, जिसको हम v ले लेते हैं। माना फोकस दूरी जो है वो f है। लेंस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हम लेंस सूत्र में इनकी वैल्यू रख देते हैं। 1/f बराबर किसके आ जाएगा, 1/-80 माइनस 1/-इन्फिनिटी। अब -इन्फिनिटी जो है बच्चों वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी नेगेटिव ली जाती है, इसलिए नेगेटिव लिया हुआ है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी जो होता है बच्चों वो 0 के बराबर होता है। तो इसलिए 1/f की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1/80 के। ये जो माइनस है 1/80 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर माइनस नहीं है, ये माइनस गलती से लगाया हुआ है। माइनस तो जो था वो इन्फिनिटी के साथ था, -इन्फिनिटी ऐसे था ये। इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गई, और प्लस होने पर 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर हो गया। तो ये किसके बराबर आएगा, 1/80 के बराबर आ गया। 1/f किसके बराबर आया, 1/80 के। आर पार इसकी गुणा करेंगे तो f बराबर आ जाएगा किसके, 80 के। 80 सेंटीमीटर आ जाता है। सेंटीमीटर को हम बदल लेते हैं मीटर में, तो 100 से इसको भाग करेंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। तो लेंस की क्षमता क्या आएगी, 0.8 डायोप्टर आ जाएगी। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, 0.8 डायोप्टर। तो हमने ये निकाल दी लेंस की क्षमता। इस दोष को संशोधित करने के लिए फिर क्या किया इन्होंने, 1.525 डायोप्टर जो है वैल्यू निकाली, 1.25। आगे क्या किया बच्चों, पावर अथवा लेंस की क्षमता निकालने के लिए क्या किया, P बराबर 1/f इन्होंने कर दिया, और 1/0.8 हमने जो थी फोकस दूरी निकाली थी 0.8। तो 1/0.8 और पॉइंट हटा लेते हैं, ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं तो पॉइंट हट जाएगा, 8/10। 10 को 8 से जब भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1.25 हमें प्राप्त होगा। 1.25 डायोप्टर, जो कि ये नीचे लिखी हुई है देख सकते हैं। 1.25 लेंस की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। इस दोष को संशोधित करने के लिए -1.25 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। कौन से लेंस की, अवतल लेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देख सकते हैं अवतल लेंस की जो शक्ति होती है वो नेगेटिव होती है, और दूर की वस्तुएं जब दिखाई नहीं देती तब इस लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है। दीर्घ दृष्टि दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। वस्तु की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, यू जो है वो -25 सेंटीमीटर है,
और प्रतिबिंब की दूरी जो है वो 1 मीटर दी गई है, इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। माना फोकस दूरी एफ है, लेंस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। अब तो लेंस सूत्र लगाने पर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u के अनुसार 1/-100 माइनस 1/-25। अब देखिए इसको कैसे हल किया। -1/100 है, -1/100 माइनस माइनस प्लस 1/25 हो जाएगा। अब -25 वाली जो माइनस थी वो इसके साथ मिल करके इसको प्लस बना देती है। अब जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है 100, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 4, 2500 का 100। 4 में से 1 घटा देते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, तो 3/100 हमें मिलेगा। 1/f के बराबर था ये, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर उल्टा कर देते हैं दोनों तरफ। f बराबर हो जाएगा 100/3 के। 100 को 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं, या फिर ये है मीटर, इसको हम लिखेंगे 1/3 मीटर। ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो 1/3 मीटर। देखिए आगे ये बदल गया 1/3 मीटर में। और फिर हम लेंस की अक्षमता निकाल लेते हैं। तो लेंस की अक्षमता निकालने के लिए f जो है 1/3 मीटर में हमारे पास है। लेंस की अक्षमता p बराबर 1/f, ये वैल्यू हम रख लेते हैं। तो ये वैल्यू रखने पर 1/1/3, इसको हल करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3.0 डायोप्टर क्या आ जाएगी पावर जो लेंस की, या लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर आ जाएगी। इस दोष को संशोधित करने के लिए 3 + 3.0 डायोप्टर के उक्त लेंस की आवश्यकता होगी। कौन से लेंस की? उक्त लेंस की, और जिसकी शक्ति होगी 3 डायोप्टर। उक्त लेंस की जो पावर होती है बच्चों हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब नज़दीक का दिखाई नहीं देता। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुएं, यानी 25 सेंटीमीटर काफ़ी नज़दीक होता हमारी आंखों के। यदि उससे भी नज़दीक हम वस्तु को लेकर आएँ तो हमें या तो वो धुंधली दिखाई देगी या स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। मानव नेत्र से किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि यह सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। अत्यंत निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब धुंधला बनता है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की यह क्षमता होती है कि वक्रता में परिवर्तन होने पर उसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी नहीं बदलती है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी को समायोजित कर प्रतिबिंब को दृष्टिपटल पर ही बनाता है। दृष्टिपटल होता है बच्चों रेटिना पर ही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार एग्जाम में आता है। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट होता है, नज़दीकी। तारों से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति भी विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। यह ग्रह जो होते हैं बच्चों तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं। यदि हम ग्रह को बहुत बिंदु साइज के
अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु आकार के स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा। घरों से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होता, इसलिए ग्रह तारों की तरह नहीं टिमटिमाते। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अक्षतीज के समीप सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों से तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। अक्षतीज के समीप कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग प्रकीर्णन हो जाता है और हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। क्या होता है बच्चों? अक्षतीज के समीप कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग प्रकीर्णित हो जाता है और हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला जो प्रकाश होता है वो अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, लालिमा युक्त होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? तो काला क्यों दिखाई देता है? सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से प्रकीर्णित होकर हमारे नेत्रों तक पहुंचता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अधिक ऊंचाई पर प्रकाश का प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर इस लेसन के।